सिरसा के ओढ़ा में रविवार को बीजेपी की प्रगति रैली का आयोजन किया गया। रैली स्थल पर पहुंचने के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम ने ओढ़ा में बने नए बस स्टैंड का उद्घाटन किया और एक जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि 2014 में जब हमने सरकार बनाई तो कहा गया कि हम अनुभवहीन हैं, तो हमने कहा कि हाँ, पुराने लोगों के भ्रष्टाचार का हमें अनुभव नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी सरकार ने किसी भी इलाके से कोई भेदभाव नहीं किया है, हम सारे हरियाणा को एक मानते हैं। तेग बहादुर जी का 400 साला जिस तरह से लाल किले के मैदान पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनाया, जिस तरह से पानीपत की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मनाया, आज तक पहले कभी किसी ने इस तरह का उपराला नहीं किया। मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ 26 दिसंबर हमारे वो शहजादे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, जिनको कि हम अपने युवाओं को बता सकते हैं कि अगर आपने देश के लिए कुछ करना है तो हमारे साहबजादों से सीखो। ऐसे हमारे साहबजादों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 दिसंबर को जो वीर बाल दिवस घोषित किया है, उसके लिए भी पूरी सिख जनता आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे मानजोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने बहुत सी सौगातें दी हैं, लेकिन फिर भी मैं इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगी कि हमारे सिरसा इलाके के अंदर, हमारे कालावाड़ी इलाके के अंदर कोई ना कोई टेक्सटाइल का ऐसा यहाँ पर यूनिट लगाएं कि ताकि हमारे नवयुवकों को रोजगार मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको याद होगा कि जब आप जन आशीर्वाद यात्रा में आए थे तो मैं आपके साथ गाड़ी में बैठी थी और मैंने आपको पूरे खेत दिखाए थे कि देखिए यहाँ पर कितने कपास के खेत हैं। आपने तुरंत प्रभाव से आईएएस देवेंद्र सिंह को फोन किया था। अभी बहन सुनीता जी बोल रहे थे और हम आज देखिए कैसा सबक पड़े। ओढ़ा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब की छाया में बैठे साहब, और अभी ओढ़ा गांव के सारे सम्मानित लोगों ने आपको दस्तार बना के, पगड़ी बना के सम्मानित किया। मेरे खट्टर साहब, आप लोगों का, प्रधानमंत्री साहब का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा साहब का, मेरे पे बड़ा एहसान है कि इन्होंने मुझे इतनी बड़ी नेशनल पार्टी में ज्वाइन करने का मौका दिया। पर वो मेरी शायद नहीं कमजोरी है जो आप तक शायद पहुंच गई होगी। मैं बात खरी करता हूँ और मेरे को मस्का लगाने की आदत नहीं है, जिसकी मैंने कीमत भी आर्य साहब चुकाई है, राणा जी चुकाई है मैंने कीमत। पर बात मैं कहूँगा, आपके केसरिया पगड़ी सच बहुत हुई थी साहब, आपने उतार दी, मैं समझता हूँ, परंतु मैं मस्का लगाने के लिए नहीं कह रहा कि सच रही थी। मैं 2 लाइनें गुप्ता जी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को अर्ज करना चाहूंगा कि जब मैंने इनको पगड़ी मैंने देखा, छोटे रंग की इन्होंने पाई सी, तो जब मैंने देखा तो 2 लाइनें लिखी है कवि ने कि वो शख्स जो साहिब किरदार होते हैं, वो शख्स जो साहिब किरदार होते, जिनका किरदार बड़ा हो, कैरेक्टर बड़ा हो, उन्हीं के सर साहिब दस्तार होते। लेकिन हमने सड़क पर एक बात देखी कि सिरसा से लेकर के यहां तक ओढ़ा की रैली स्थल के गेट तक लगातार लोगों का हुजूम जो आ रहा था, उससे मैं ये कह सकता हूं कि सिरसा की अब तक की सबसे बड़ी रैली में आप लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं और इतनी भीड़ आनी भी चाहिए। आज कोई चुनाव का मौका नहीं है। इस प्रकार की रैलियां जब चुनाव होता है या तो तब होती है, या फिर चुनाव के बाद जब धन्यवाद करने के लिए नेता आते हैं तब होती है। लेकिन ये तो रैली मुख्यमंत्री जी ने आप सब से मिलने जुलने के लिए और आप सब लोगों से रूबरू होने के लिए रैली रखी है। उस रैली में भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपार स्नेह करते हैं, अपार प्यार करते हैं।
आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से प्यार करते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से प्यार करते हैं, इसकी नीतियों से प्यार करते हैं, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। और आपको ये पता है कि हरियाणा प्रदेश में अब तक की सबसे ईमानदार और पारदर्शी सरकार अगर कोई बनी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी है, और देश में बनी है तो लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। ये जो भीड़ आज खड़ी है, मैं समझता हूँ ऐसी भीड़ कहीं भी नहीं है। कोई भी कुछ हो सकता है, पर जनता का विश्वास जीतने का काम हर कोई नहीं कर सकता। आप जो आपके साथ है, मैं ये जो देवीलाल का इलाका है वो साधारण आदमी से चल के, बिरला के बेटे नहीं थे, एक किसान के बेटे थे। यहाँ से बैठ के अपनी मेहनत से मैं आपका उनका एक कंपैरिजन कर रहा हूँ। आप भी साधारण घर से थे, वो भी साधारण घर से, एक किसान थे, आप किसान थे। आप यहाँ से उठ के चले और वो चीफ मिनिस्टर बन के देश के प्राइम मिनिस्टर तक भी चले गए थे। ये लोगों ने साथ दिया। ये सरसा की भूमि ऐसी है कि जिसके साथ लग जाती है फिर उसके लिए मर मिटने के तैयार रहती है। आज से आपके साथ मैं कटिबद्ध करके प्रतिबद्धता से आपके साथ बांध रहे हैं। आप और उनमें एक सिमिलरिटी है। आज से 50 साल पहले किसी की ऑनेस्ट की बात करते, ईमानदारी की बात करते तो बहुत लोग ईमानदार थे, पर आज के जमाने में ईमानदार मिलना कहीं मुश्किल है। मिलता ही नहीं, कोई विश्वास नहीं करेंगे। आप पर जो देवलाल में एक ठप्पा लगा है, वो भी ईमानदार थे, हमारे मुख्यमंत्री जी ईमानदार है। ये एक सिमिलरिटी है आप में। आज का ये जनसमूह, इतना बड़ा जनसमूह जो हमारे अधिकारी देख रहे हैं सरकार के, तो सरकार के अधिकारियों ने मुझे अभी आके बताया कि इस समय और 2 रैलियां साथ साथ चल रही हैं। तो इनका सबका कहना है कि अपनी तो ये जिले की रैली है और जो प्रदेश की रैली भी कर रहे हैं वो इससे आधी से भी कम है। इस प्रकार का दृश्य आपने उत्पन्न किया है। हमारे मीडिया के मित्र जरूर ध्यान कर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने तो अपनी टीमें सब जगह भेजी हुई हैं। कल ये लिखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में, अखबारों के अंदर भी। तो मित्रों, आपका ये जो स्नेह, आपका जो प्यार, और वो भी मैं कहूंगा कि आपने सूरज को भी मात दे दी है। आपकी जो लगन, आपकी ये लगन इतनी भारी गर्मी में सूर्य की जो तप है उसको भी आपने पीछे छोड़ दिया है। आपकी इस लगन का मैं कायल हूं। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं कि इस समय में आप यहां इतने बड़े संख्या में उपस्थित हैं। भाइयों बहनों, समय बहुत हो गया है, गर्मी भी बहुत है, कहने को मेरे लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत बातें कह दी हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा उनको दोहराऊं नहीं। मैं तो एक बात कहूंगा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 2014 में जो सरकार बनाई थी, लोग हमको कहते थे कि ये नया आदमी है मुख्यमंत्री, इसको कोई अनुभव नहीं है, और मैं स्वीकार करता था कि हाँ मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन साथ में उस समय बताता था कि मुझे अनुभव किस चीज का नहीं है। ये जो राजनीति में आने के बाद सत्ता को जो लोग भोग लेते हैं, सत्ता को भ्रष्टाचार के माध्यम से अपना घर भरने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार की जो गंगा बहाते हैं, मेरा वो अनुभव बिल्कुल नहीं है। अगर मेरा अनुभव है तो पिछले 40 साल का, उस समय 40 साल, आज मैं 47 साल कह सकता हूं कि मेरा अनुभव समाज की सेवा का